इतिहास के पन्नों पर मुगलों को उनके आतंक के लिए जाना जाता था, चाहे वो औरंगजेब हो या फिर तैमूर खान। ये सभी शासक अपने अत्याचारों के लिए जाने जाते थे। तैमूर खान भी उन्हीं आक्रमणकारी मुगल शासकों में से एक था। जो यूरोप और एशिया में कब्जा करने वाला चंगेज खान उसका पूर्वज था और अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलकर वह भी दुनिया पर राज करना चाहता था। हालांकि तैमूर के शासन करने का तरीका चंगेज खान से थोड़ा अलग था। जहां चंगेज खान के सिपाहियों को लूटपाट की इजाजत नहीं थी, वहीं तैमूर पूरी जिंदगी लूटपाट में ही भरोसा रखता था। तो चलिए आज दहशत और खूनी मंजर फैलाने वाला क्रूर आक्रमणकारी तैमूर लंग की संपूर्ण कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। चौदहवीं शताब्दी का एक शासक जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की, जिसका विस्तार पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। उसकी गणना संसार के महान और निष्ठुर विजेताओं में की जाती है। वह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उसका पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों का नेता था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर भी तैमूर का ही वंशज था। तैमूर का जन्म सन 1336 में ट्रांसआक्सियाना, प्रास आमू और सर नदियों के बीच का प्रदेश मावराउन नहर में केश के शहर सब्ज नामक स्थान में हुआ था। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसके कारण तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। वह बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। मंगोल विजेता चंगेज खां की तरह वह भी समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना रखता था। सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। पूरी शक्ति के साथ दिग्विजय का कार्य प्रारंभ कर दिया। चंगेज खां की पद्धति पर ही उसने अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की और चंगेज की तरह ही उसने क्रूरता और निष्ठुरता के साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस करना शुरू किया। सन 1380 से 1387 के बीच उसने खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण कर उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। 1393 में उसने बगदाद को लेकर मेसोपोटामिया पर आधिपत्य स्थापित किया। इन विजयों से उत्साहित होकर अब उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने शुरुआत में अमीर और सरदारों के साथ भारत जैसे देश पर आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के हेतु भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा का विध्वंस करना अपना पवित्र ध्येय घोषित किया, तो अमीर और सरदार भारत पर आक्रमण के लिए राजी हो गए। मूर्ति पूजा का विध्वंस तो आक्रमण का एक बहाना था। विशेषतः उसने भारत की मूल खजाना स्वर्ण यानी सोना से प्रभावित था। भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में उसने बहुत कुछ बातें सुन रखी थीं, इसलिए भारत की दौलत लूटने के लिए ही उसने आक्रमण की योजना बनाई थी। उसे आक्रमण का बहाना ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई। उस समय दिल्ली की तुगलक सल्तनत फिरोज शाह के निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दयनीय अवस्था थी। इस राजनीतिक दुर्बलता ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान दिया। 1398 के प्रारंभ में तैमूर ने पहले अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण के लिए रवाना किया। उसने मुल्तान पर घेरा डाला और 6 महीने बाद उस पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1398 में तैमूर खुद ही एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सितंबर में उसने सिंधु, झेलम तथा रावी को पार किया। 13 अक्टूबर को वह मुल्तान से 70 मील उत्तर पूरब में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचा। उसने इस नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों को कत्ल किया तथा बहुतों को गुलाम बनाया। फिर मुल्तान और भटनेर पर कब्जा किया।
वहां हिंदुओं के अनेक मंदिर नष्ट कर डाले। भटनेर से वह आगे बढ़ा और मार्ग के अनेक स्थानों को लूटता खसोटता और निवासियों को कत्ल तथा कैद करता हुआ दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में दिल्ली के निकट पहुंच गया। यहाँ पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल करवाया और 2000 हिंदुओं को जिंदा सीमेंट और ईंट में चुनवा दिया। पानीपत के पास निर्बल तुगलक सुल्तान महमूद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। भयभीत होकर तुगलक सुल्तान महमूद गुजरात की तरफ चला गया और उसका वजीर मल्लू इकबाल भागकर बारन में जा छिपा। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। 5 दिनों तक सारा शहर बुरी तरह से लूटा खसोटा गया और वहां के बदनशीब निवासियों को खुलेआम कत्ल किया गया, बांकियों को बंदी बनाया गया। पीढ़ियों से चलती आ रही दिल्ली की दौलत तैमूर लूटकर समरकंद ले गया। लाखों बंदी बनाए गए, औरतों और शिल्पियों को भी तैमूर अपने साथ ले गया। भारत से जो कारीगर वह अपने साथ ले गया, उनसे उसने समरकंद में अनेक इमारतें बनवाईं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उसकी स्वनियोजित जामा मस्जिद है। इतिहास गवाह है, तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आया था। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की बिल्कुल नहीं थी। 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वह अपने देश के लिए रवाना हो गया। 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पर चढ़ाई की और पूरा शहर को लूट लिया। जो भी सामने आए सभी नगर वासियों को कत्ल कर दिया। मुंडी काटकर ढेर लगाना उसका शौक था। अगले दिन तैमूर अपनी फौज के साथ हरिद्वार पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले आसपास की हिंदुओं की सेनाओं को निडर होकर कत्ल किया। शिवालिक की पहाड़ियों से होकर वह 16 जनवरी को कांगड़ा पहुंचा और कब्जा किया। इसके बाद उसने जम्मू पर चढ़ाई की। इन सभी स्थानों को भी लूटा खसोटा गया और वहां के असंख्य निवासियों को कत्ल किया गया। इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को पुंज सिंधु नदी के रास्ते भारत भूमि को छोड़ अपने देश को लौट गया। अगले एपिसोड में देखिए तैमूर लंग का खूनी मंजर, जिसे देख आपकी रूह कांप उठेगी। आगे की किस्से के साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।